पुराने जमाने की बात है। काबुल शहर में दो गरीब आदमी रहा करते थे। गरीबी ने उनकी जिंदगी को इस कदर जकड़ रखा था कि सुबह से शाम तक वे काबुल की गलियों और बाजारों में भटकते रहते। कभी कोई अल्लाह का नेक बंदा एक रोटी दे देता, कभी कोई थोड़ी सी खजूर, और उसी से उनका पेट भर जाता। मुश्किलों के तूफान ने उनकी उम्मीदों को जैसे बुझा दिया था। एक दिन दोनों यूं ही चलते चलते रुक गए। एक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, अब इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। लगता है काबुल में हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। दूसरे ने उदास नजरों से आसमान की तरफ देखा। पहला बोला, मैंने सुना है गजनी में सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। वो बहुत नेक और खुदा तरस बादशाह है। कहते हैं उसके महल के दरवाजे जरूरतमंदों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। क्यों ना हम वहां चलें और उससे अपनी मदद की दरख्वास्त रखें। दूसरे ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हारा मशवरा ठीक है। अगर अब भी हमने कोशिश न की तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़े। अगली सुबह दोनों अल्लाह का नाम लेकर सफर पर निकल पड़े। वे जंगलों, वीरानों और रेगिस्तानों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें एक तीसरा शख्स मिला। वो भी गरीब था, मगर उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने दोनों से पूछा, भाइयों, कौन सी ख्वाहिश है जो तुम्हें इतना लंबा सफर तय करने पर मजबूर कर रही है, और किसके दरवाजे पर जाने का इरादा है? काबुल के दोनों आदमियों ने कहा, भाई, हमारी किस्मत रूठ चुकी है। हमने काबुल में बहुत ढूंढा मगर कुछ हासिल न हुआ। अब हम गजनी जा रहे हैं, सुल्तान महमूद गजनवी से मिलने। सुना है वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। फिर उन्होंने उस अजनबी से पूछा, और तुम किस मकसद से सफर कर रहे हो? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मैं कभी अमीर था, मगर अब मेरे पास न जमीन है न दौलत। मगर मैं किसी बादशाह से उम्मीद लेकर नहीं चला। मैं तो उससे मांगता हूं जिसके दरवाजे से सुल्तान जैसे बादशाहों के खजाने भरते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों कुछ न समझ सके, मगर तीनों साथ चल पड़े। आखिरकार वे गजनी पहुंच गए। शहर के बाहर उन्हें एक पुराना खंडहर नजर आया। उन्होंने तय किया कि रात यहीं गुजारी जाए। तीनों खंडहर में बैठे बातें कर रहे थे। चांदनी रात थी। उस वक्त अजनबी ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर तूने आज मुझे खाली हाथ रखा तब भी तू ही काफी है। उसी रात सुल्तान महमूद गजनवी भेस बदलकर अपने दो खास लोगों के साथ शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो उसी खंडहर के पास आ पहुंचा। अंदर से आवाजें सुनकर वो दाखिल हुआ। उसने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? काबुल के दोनों आदमियों ने अपनी गरीबी और मजबूरी बयान की। सुल्तान ने पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? पहले ने कहा, अगर मुझे 10,000 दीनार मिल जाएं तो मैं कारोबार शुरू कर सकता हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपनी बीवी की मौत के बाद सब कुछ खो बैठा। अगर मुझे महल की कोई कनीज मिल जाए तो शायद मेरी किस्मत फिर जाग जाए। फिर सुल्तान ने तीसरे, उस खामोश अजनबी से पूछा, और तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वो बोला, मैं अपनी हर ख्वाहिश सिर्फ अपने रब से मांगता हूं। अगर आप चाहें तो मेरे लिए बस दुआ कर दें। सुल्तान हैरान रह गया और बिना कुछ कहे चला गया। अगले दिन तीनों को दरबार में बुलाया गया। तब उन्हें पता चला कि कल रात का अजनबी कोई और नहीं बल्कि खुद सुल्तान था। सुल्तान ने हुक्म दिया, एक को सोना, दूसरे को कनीज दे दी गई। तीसरे ने कुछ नहीं मांगा। मगर सुल्तान के दिल में यह बात चुभ गई कि उस आदमी ने उससे कुछ नहीं मांगा। गुस्से में आकर उसने जल्लाद को भेजा। किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि पहले सोना मांगने वाला मारा गया, फिर कनीज और सोने वाला भी। अजनबी हर बार खाली हाथ बच गया। आखिरकार सुल्तान को समझ आ गया कि ये सब अल्लाह की हिफाजत थी। वो कांप उठा, रो पड़ा और सच्चे दिल से तौबा की। उस नेक इंसान को इज्जत के साथ दरबार में बुलाया गया। उसने कहा, ऐ सुल्तान, अल्लाह से माफी मांगो और मारे गए लोगों के घर वालों की मदद करो। सुल्तान ने ऐसा ही किया। आखिर में उस नेक इंसान ने सिर्फ एक छोटी सी दुकान मांगी। सुल्तान बोला, हर जुमे मेरे पास आया करो ताकि मैं तुमसे कुछ सीख सकूं, क्योंकि वो समझ चुका था जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही असल में अमीर होता है।